Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Gurmantra Shiksha Ka Granth. I am your educator Nidhi Dua and I teach you chemistry. So guys, in this particular video lecture, we are going to study about hybridization. So hybridization was introduced by Pauling, साइंटिस्ट पॉलिंग. हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल. अगर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यू ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने के लिए. और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनके पास सेम शेप होती है और सेम एनर्जी होती है. इन न्यू ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस फिनोमेनन को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के केस के बारे में. तो सबसे पहली बात है कि हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग है ऑर्बिटल्स का, ना कि इलेक्ट्रॉन का. तो यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किन चीज़ों की मिक्सिंग होती है. तो आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ orbitals. Therefore, in hybridization, full-filled, half-filled and empty orbitals may take place. आपने देखा था ओवरलैपिंग के केस के अंदर कभी भी empty orbitals पार्ट नहीं लेते थे, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर empty orbitals भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Number of hybrid orbitals formed is always equivalent to the number of atomic orbitals which take part in the process of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो वो हमेशा दो लोब्स की मदद से बनता है. एक लोब लार्ज होती है और दूसरी लोब स्मॉल होती है, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा लार्जर लोब की तरफ से फॉर्म होगा. नेक्स्ट यू हैव द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन is equals to the number of sigma bond plus lone pair of electron. आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कैलकुलेट करना है सेंट्रल एटम के ऊपर, तो आप किस तरीके से करेंगे. यहाँ से न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कैलकुलेट करना है तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सिंपली एड अप कर देना है. आपको पता है जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, और आपको पता है दो एटम्स के बीच में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा. जो दूसरे बॉन्ड्स बनते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक एटम के पास जो भी मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है. Electron pair of an atom which do not take part in the bond formation is called lone pair of electron. वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन्हें कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एलिमेंट काफ़ी सारी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो कर सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं. कार्बन उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है. वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंशियल एज sp, sp2, sp3, sp3d एक्सेट्रा. नंबर 7 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. आपको रिपल्शन बताना होता है बॉन्ड के बीच में. तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में. यहाँ से काफ़ी बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया है. द डायरेक्शन प्रॉपर्टी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स.
ये भी आपको याद रखना है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का आपको ऑर्डर भी यहाँ पर गिवन है जो कि आपको एज इट इज़ लर्न रखना है। sp के अंदर सबसे कम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती हैं जबकि sp3d3 के पास सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट यू हैव द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। तो चलिए एक एक करके डिफरेंस देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग के बीच में। सो बेसिकली ओवरलैपिंग जो होता है वो बिटवीन टू ऑर्बिटल्स होता है ऑफ टू एटम्स, जबकि हाइब्रिडाइजेशन अमंग ऑर्बिटल्स होता है ऑफ सेम एटम। ओवरलैपिंग के केस के अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्ट ले सकते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसी भी टाइप के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन दी एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग के केस के अंदर ओवरलैपिंग हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान बनती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बनते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जो ओवरलैपिंग से जस्ट पहले हो जाती है। ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज में पार्टिसिपेट इन द एक्साइटेड स्टेट। ओवरलैपिंग के केस के अंदर ऑर्बिटल्स के पास डिफरेंट एनर्जीज जो होती हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर एनर्जी नहीं है, एनर्जी नेग्लिजिबल है एज इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी। ओवरलैपिंग के केस के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड स्टेट यू हैव दिस फॉर्मूला, दैट इज़ आपको मल्टीप्लाई करना है हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। आपको यहाँ याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, यहाँ पे आप डाइवेलेंट एटम्स नहीं ले सकते, मतलब जो एलिमेंट्स नेचर के अंदर डाइवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट हैं आप उन्हें इस फॉर्मूला के अंदर पुट नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सीजन, आप जानते हैं नेचर के अंदर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए आप कभी भी ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के एटम्स को ऐड नहीं करेंगे। माइनस चार्ज ऑन कैटाइन प्लस चार्ज ऑन एनाइन। तो चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सो बेसिकली गाइस आपको दिख रहा है NH4+। आपने NH4+ में सबसे पहले देखा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है। आपने सबसे पहले सेंट्रल एटम को ढूंढा, आपको दिख रहा है इस केस के अंदर नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आपको पता चला आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आपने सिंपली हाफ इंटू 5 किया, फिर आपको मोनोवेलेंट एटम दिख रहे हैं 4 इन केस ऑफ हाइड्रोजन, आपने +4 किया और आपको प्लस चार्ज दिख रहा है NH4 के ऊपर, तो आपने -1 कर दिया। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s का 1 और p का 3, आपको पता चला 4 हाइब्रिडाइजेशन के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ऐसे ही आपने SF4 लिया, आपने सबसे पहले सेंट्रल एटम देखा, सल्फर है, सल्फर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने देखा तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मोनोवेलेंट एटम 4 हो गए, आपने हाफ इंटू 6 + 4 किया, चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है तो चार्ज के केस में हमने 0 चार्ज एज्यूम कर लिया। जैसे ही आपने सॉल्व किया आपके पास आया 5, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नाउ SO4 2-, सेंट्रल एटम सल्फर, तो इस केस में हाफ इंटू 6। अब आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है तो हमने ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट किया, प्लस में हमने चार्ज कर दिया जो कि -2 था, तो हमने +2 चार्ज ले लिया।
आपने सॉल्व किया, आपके पास आया 4, दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से आपने NO2 माइनस लिया, हाफ इंटू 5, नाइट्रोजन के केस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 1, क्योंकि चार्ज -1 गिवन था तो आपने +1 कर दिया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे गिवन है स्लाइड के अंदर कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है तो आप कैसे कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जैसे कि आपको sp4 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है तो यहाँ पे आप sp6 हाइब्रिडाइजेशन के केस में आप sp3d भी ले सकते हैं। ये देखिए sp3d 4 एंड 5 और 6 के अंदर आपका आ जाएगा sp3 d2। इस तरीके से भी फॉर्म होता है, लेकिन बेसिकली जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले sp आता है, देन sp2, देन sp3, देन sp3d, देन sp3d2, sp3d3, इस तरीके से आपका फॉर्म होता जाता है। तो अभी हम बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। नंबर 1 इज़ योर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर s कैरेक्टर जो प्रेजेंट होगा वो 50% होगा। जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो अरेंज होंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं BeF2। BeF2 हमने सेंट्रल एटम देखा Be है, Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमें पता चला कि उसके s ऑर्बिटल के अंदर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। हमने Be की एक्साइटेड स्टेट बनाई, एक्साइटेड स्टेट के अंदर s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल के अंदर आ गया, तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए Be के पास। फ्लोरीन से आपको पता है फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दो एटम्स प्रेजेंट है फ्लोरीन के, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स Be के साथ एडअप हो गए डिफरेंट दो ऑर्बिटल्स के अंदर और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया BeF2 का। Be के एटम ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए फ्रॉम फ्लोरीन और फॉर्मेशन हो गया BeF2 का। नेक्स्ट यू हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एट एन एंगल प्रेजेंट होते हैं 120 डिग्री और देते हैं ट्रायगोनल प्लेनर शेप। s कैरेक्टर यहाँ पे 33% होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप BF3 ले सकते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल एटम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए। एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपको पता चला बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसने फ्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और BF3 का फॉर्मेशन कर दिया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है और जो डिस्टेंस प्रेजेंट है ग्रेफाइट के बीच में, दो लेयर ऑफ ग्रेफाइट के बीच में, वो है 3.35 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट यू हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। शेप जो फॉर्म होगी वो होगी टेट्राहेड्रॉन और एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहली, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे 0 लोन पेयर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे है CH4। अब आपको दिख रहा है, आपको पता है किसी भी दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही प्रेजेंट होता है। अब जब आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो
4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं क्योंकि 4 हाइड्रोजन अटैच हैं एक कार्बन के साथ, इस तरीके से। ये एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन अटैच है, ये तीसरा और ये चौथा। अब आपको पता है किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया। तो आपको पता चला कि CH4 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं विद 0 लोन पेयर। आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड विद 1 लोन पेयर। NH3 के केस में अब आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो इस केस में 3 सिग्मा बॉन्ड विद 1 लोन पेयर। इसी तरीके से PH3NF3 2 सिग्मा बॉन्ड विथ 2 लोन पेयर। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड OCl2 2 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट यू हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और एक d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, जबकि मिक्स होंगे तो फॉर्म करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। Out of 5 hybridization orbitals, 3 are at 120 and 2 are at 90 degree to the plane, which means 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, जबकि 2 परपेंडिकुलर होंगे प्लेन से और शेप बन जाएगा बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल के तौर पे आप PF5 ले सकते हैं और कंडीशंस उसी तरीके से फुलफिल होंगी जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर देखा। नेक्स्ट, इस केस के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके पास 4 कंडीशंस आ जाती हैं। जब 5 सिग्मा बॉन्ड हो और 0 लोन पेयर हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो और 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो। आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं सिग्मा बॉन्ड और 0 और लोन पेयर्स आपको देख लेने हैं कि किस के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप ये सब देखेंगे फिर आपको इस केस के अंदर पर्टिकुलर शेप्स भी गिवन है, तो आपको ये चीज़ें भी लर्न रखनी है कि अगर 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर आ रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के पास तो उसकी पर्टिकुलर शेप क्या होगी। जैसे PCl5 के अंदर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप होगी। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये शेप्स कैसी दिखती हैं। अभी के लिए आपको ये नाम लर्न रखने हैं। नेक्स्ट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस के अंदर एक s ऑर्बिटल 3 p और 2 d ऑर्बिटल मिक्स होंगे, शेप होगी सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, एंगल होगा 90 डिग्री। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं SF6 AlF6 -2 PF6 एटसेट्रा। अब आपको पता है आप इन केसेस के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए SF6 के अंदर किस टाइप की शेप प्रेजेंट होगी तो आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा। Next and last hybridization that you have is sp3d3 hybridization. In this hybridization, d orbitals used are dxy, dyz orbitals, and the shape is pentagonal pyramidal. और एग्जाम्पल के तौर पे है IF7 and XCF6। यहाँ पे गाइज 2 बार लिख दिया है dxy, यहाँ पे एक बार ही आएगा dxy। तो I hope now you all are cleared about the different hybridization states. तो चलिए अब देखते हैं shape of covalent bond. It was given by Sidgwick and Powell. ये इतना ज़्यादा important नहीं है, ये आपको simply shape बताएगा जो कि हम next क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे बहुत आराम से। So according to this concept, the shape of covalent bond depends on the total pair of electrons, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर प्रेजेंट हैं बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड सेंट्रल एटम के ऊपर। सो नाउ यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमने अब तक की थ्योरी के अंदर कवर अप किया है। सो
Number one question is covalent bonds in polyatomic or molecules are formed by the overlap of. Here I would suggest आप अपनी वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. Okay guys, so number one option is pure atomic orbital, correct. Hybrid orbitals, correct. Hybrid orbitals with unhybrid ones. और fourth option is both 1 and 2. तो correct option आपका होना चाहिए both 1 and 2. So the correct answer is fourth, क्योंकि आपने hybridization के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है. Next question you have is by hybridization we mean the hybridization of. आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है. हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था. तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. नंबर वन ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन. हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर वन इज इनकरेक्ट. सेकेंड इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, ना कि एटम्स ना कि प्रोटॉन्स की. तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. I hope you all are now cleared about the process of hybridization. अब आपको पता चल चुका है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. In case if you are new here at our YouTube channel Gurmantra, please do like, share and subscribe. And for further queries, please mail us or you can contact us. Thank you very much.